आकाशवाणी की प्रेम कहानी, आकाशवाणी की प्रेम कहानी। इसलिए मैंने फैसला किया है कि आकाश और वाणी की शादी मैं ही करवाऊंगी। वाह वाह माँ, तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। इससे अच्छी बात भला और क्या हो सकती है। सुमित्रा, आज मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ कि बता नहीं सकती। जानती हो क्यों? क्योंकि बहुत ही जल्द हम दोनों समाधान बनने वाले हैं और मेरी वाणी मेरे घर की बहू बनेगी। इससे बड़ी भाग्य की बात और क्या हो सकती है। सच में मैं बहुत खुश हूँ। दादी, आप मुझसे एक बार पूछ तो सकती थी ना। हाँ दादी माँ, ये फैसला कुछ ज्यादा ही जल्दी ले लिया गया है। हम दोनों अभी। तुम दोनों क्या? तुम दोनों को तो मैंने बचपन से बढ़ते हुए देखा है। यह केवल मेरा फैसला नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे दादाजी की आखिरी इच्छा भी है और उनकी आत्मा की शांति के लिए यह शादी होना बहुत जरूरी है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी और नेक खबर है। ओए सत्य भाई, अब तो तुम्हें वो खिलाना ही पड़ेगा। वो क्या है प्रमोद भाई? अरे वही जो गोल गोल दिखता है, खाने में बड़ा मजा आता है। अंकल, आप जलेबी की बात कर रहे हो? अरे नहीं यार, अरे वही जो शादियों में बांटी जाती है। सुनिए, मैं आपकी बात समझ गई। आप मिठाई की बात कर रहे हैं ना? मिठाई मिठाई, सही कहा सत्य भाई। तुम्हें अब सबको मिठाई खिलाना पड़ेगा। कि भगवान कोई तो चमत्कार करो और मेरी जिंदगी बर्बाद होने से पहले मुझे बचा लो। अरे आकाश, तुम्हारी प्लेट खाली क्यों है? तुम भला शर्मा क्यों रहे हो? मैं जब जवान था तब बहुत खाया करता था। लोग मुझसे कहते थे, सत्यजीत तुम तो ओड़िया खाने के असली किंग हो। अरे आकाश, और दो वो ले ले। शर्मा क्यों रहा है? वो फिर भला क्या है? अरे वही जो गरम तेल में डुबकी लगाता है और फिर गुब्बारे की तरह फूलकर गोल मटोल सा हो जाता है ना। समझे भाई साहब, ये पूरी की बात कर रहे हैं। पूरी पूरी, ठीक कहा। अरे वाह, तुमने तो बिल्कुल सही बात पकड़ी है। ए आकाश, दो पूरी और ले। अब तो ये तेरा ही घर है ना। समीर, जाओ रसोई से आकाश के लिए और पूरी ले आ। मामा, ये कैसी मुसीबत में फंसा दिया है। मेरी शादी और वो भी उस कैलकुलेटर के साथ। अगर मेरे बस में होता ना तो कब का खाने में जहर मिलाकर उसे जान से मार डालती। चुप कर, वो तेरा होने वाला पति है। ऐसी बात दोबारा मत कहना। आकाश भाई के लिए जल्दी से पूरी दे दो। उससे कह दे कि पूरी खत्म हो गई, जाकर अपने घर खाए। पूरी लिए बिना कहाँ जा रहा है? इधर आ। जितनी भी पूरियां छन गई हैं, वो सब समीर को दे दे। सुन, ये ले पूरी और ठूंस दे उसके मुंह में। और अगर इतनी भी कम पड़े तो उससे कहना कि उसके मुंह में ही पूरी छान दूंगी। ये दीदी, तुझे शायद पता नहीं, आजकल जहर की जगह ब्लू ड्रम्स का ट्रेंड चल रहा है। माँ, मैं क्या कह रही थी कि ये जो पूर्णिमा आ रही है ना, आप सब हमारे घर आ जाओ। हम पंडित जी को बुलाकर इन दोनों की शादी की तारीख पक्की कर लेंगे। वो सब तो ठीक है, पर उससे पहले वो देखनी पड़ेगी। वो क्या चीज है अंकल? अरे ये वही है जिसे पंडित जी पंचांग में देखकर शुभ समय बताते हैं। मुहूर्त, पापा मुहूर्त की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने। माँ, आप लोग एक काम कीजिए, जब आप पूर्णिमा के दिन हमारे घर आएंगे तो साथ में वाणी की जन्मपत्री भी लेते हुए ही आइएगा।
हम पंडित जी को उसकी कुंडली भी दिखा देंगे। अगर कोई दोष हुआ तो वो हमें उसका कोई उपाय तो बता ही देंगे, है ना? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। शादी कोई गुड़िया गुड्डों का खेल नहीं है, ये तो जन्मों जन्मों का रिश्ता होता है। लेकिन सुजाता, ये बताओ कि आकाश की कुंडली आखिर कहाँ रखी है? ओहो, आप भी कैसी अजीब बातें करते हैं। अरे आपने खुद ही तो हम सबकी कुंडलियां ले जाकर स्टडी रूम की अलमारी के अंदर रखी थी। अरे वो तो मुझे अच्छी तरह याद है, मैं तो बस ये देख रहा था कि तुम्हें याद है या नहीं। हाँ अंकल, आपकी याददाश्त कितनी तेज है, ये बात तो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। भाई तुम ठीक तो हो ना? दादी के उस फैसले के बाद से मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है, जैसे कंपनी का कोई बड़ा नुकसान हो गया हो। नुकसान अभी हुआ नहीं है समीर, लेकिन अब बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। मतलब? दादी के फैसले के आगे तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं ना, लेकिन अब मैं एक ऐसा प्लान बनाऊंगा कि तुम्हारे घर वाले खुद ये शादी तोड़ देंगे। पर भला ये सब कैसे मुमकिन है? वे तो तुमसे बहुत ही ज्यादा खुश हैं और पिताजी तो तुम्हारी तारीफें करते ही रहते हैं। सत्यजीत अंकल के लिए सबसे जरूरी क्या है? उनका बिजनेस, पैसा और मार्केट रेपुटेशन। और मैं सत्यजीत अंकल से एक ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करवाऊंगा जिसमें केवल लॉस ही लॉस होगा, और मार्केट में जब उनका सारा रेपुटेशन खराब हो जाएगा तब वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? केयरलेस, गैर जिम्मेदार लड़का। और फिर वो खुद ही मेरी और वानी की शादी को तोड़ देंगे। भाई ये सब तुम यहाँ क्या देख रहे हो? स्मार्ट टिफिन? भाई सुनो, मैंने इसके बारे में पढ़ा है, ये बेकार है। किसी ने लिखा कि मीटिंग के बीच में ये स्मार्ट टिफिन गाना बजाने लगा। भाई उसकी तो पूरी तरह से बेइज्जती हो गई होगी। बिल्कुल सही, इसीलिए तो ये प्लान हमारे लिए एकदम परफेक्ट है। सुनने में तो ये प्लान बहुत कूल लग रहा है, लेकिन ये बिजनेस का प्लान बहुत बड़ा डिजास्टर है, और इसीलिए मैंने इस फ्लॉप बिजनेस को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरह सत्यजीत अंकल के सामने रखने का प्लान किया है। चलो अब मिशन शादी रोको के पहला स्टेप उठाने चलते हैं। आकाशवाणी की प्रेम कहानी, आकाशवाणी की प्रेम कहानी। वाह वाह भाई, लगता है शादी से पहले ही रोमांस एकदम फुल स्पीड में शुरू हो गया है ना? अरे आकाश, आओ अंदर आ जाओ। अबे तेरी, ये भाई अपनी फाइल गाड़ी में ही छोड़ाए थे, ये लीजिए। नमस्ते दादी। नमस्ते अंकल। आओ आओ आकाश, बैठो। अंकल, मैं आपके लिए एक बिजनेस प्रपोजल लेकर आया हूँ, और मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये प्रपोजल जरूर पसंद आएगा। हाँ हाँ, दिखाओ ना। दिखाता हूँ अंकल, बस एक सेकंड। ये देखिए अंकल, यह हमारा एआई टेक्नोलॉजी वाला स्मार्ट टिफिन है। इसकी खासियत है कि यह खाने को गर्म रखता है और साथ में संगीत भी बजाता है। मतलब हमारे जो खरीदार यानी कंज्यूमर है, ये टिफिन उनके मिजाज के हिसाब से गाने बजाएगा। और अंकल, आगे चलकर बाजार में इसकी बहुत ज्यादा मांग होने वाली है। मैंने इस पर अपनी पूरी रिसर्च भी कंप्लीट कर ली है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो मुझे यकीन है कि आपको इसमें बहुत प्रॉफिट होगा। आकाश, तुम्हारा ये आइडिया मुझे कुछ अजीब लग रहा है। टिफिन बॉक्स में गाना कौन सुनता है? मुझे ये प्रैक्टिकल नहीं लग रहा। सत्य, अरे देखो तो बच्चा कितनी मेहनत से समझा रहा है। बाजार में तो रोज नई नई चीजें आती ही रहती हैं। मुझे तो ये बहुत ही पसंद आया। आज जो चीज लोगों को पसंद नहीं आ रही है, कल वही चीज लोगों की सबसे बड़ी और जरूरी चीज बन जाती है। अब इस मोबाइल को ही देख लो, हमारे जमाने में तो मोबाइल नहीं था, और आज बच्चे इसके बिना रह ही नहीं पाते। ठीक है, अब जब माँ कह रही है तो मान लेता हूँ।
जब तुम इतने यकीन के साथ कह रहे हो तो मैं इसमें पैसे लगाने के लिए तैयार हूँ। पर याद रखना, मैं ये पैसे सिर्फ तुम्हारे भरोसे पर ही लगा रहा हूँ। आप बस मुझ पर भरोसा रखिए अंकल, और आपका ये भरोसा मैं जरूर तोड़ूंगा। अब होगा असली हंगामा। सुन तो यार, मेरी तो पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई। मेरे घर वालों ने उस कैलकुलेटर आकाश के साथ मेरी शादी पक्की कर दी है। ये तू क्या बोल रही है बानी? तेरी तो लॉटरी लग गई। अरे आकाश मोहंती कितना हैंडसम और सक्सेसफुल है, शहर की सारी लड़कियां उसके लिए पागल हैं। क्या? अगर इतनी ही पागल है तो जा तू ही उससे शादी कर ले, तब तुझे उसका असली चेहरा नजर आएगा। वो इंसान नहीं, इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। अरे ठीक है, तू गुस्सा मत हो। अब तू ही बता कि हम क्या करें? मेरे पास एक बहुत ही जबरदस्त प्लान है, तू बस इस काम में मेरा साथ दे। कल सुजाता आंटी कह रही थी कि वो आकाश और मेरी कुंडली पंडित जी से मिलवाएंगी, ताकि अगर कोई दोष निकले तो वो उसका उपाय कर सकें। तो मैं आकाश की असली कुंडली उसके घर से चुरा लूंगी और दोष वाली एक नकली कुंडली वहां रख दूंगी, जिससे जब आकाश और मेरी कुंडली मिलाई जाए तो वो कुंडली आपस में बिल्कुल भी मैच ही न करे। प्लान तो बढ़िया है, पर वो कुंडली है कहाँ और तुझे मिलेगी कैसे? अरे हर मुश्किल का कोई ना कोई हल होता है अंकिता। प्रमोद अंकल ने जब सुजाता आंटी से ये पूछा था कि आकाश की जन्मपत्री आखिर कहाँ रखी है, तब उन्होंने बताया था कि आकाश की जन्मपत्री उनके घर के स्टडी रूम की अलमारी में रखी हुई है। तुम क्या कहना चाहती हो बानी? क्या तुम चोरी करोगी? चोरी नहीं, सेल्फ प्रोटेक्शन। अब मेरा सबसे पहला मिशन है मिशन जन्मपत्री चोरी। नमस्ते आंटी। अरे बानी बेटा, ये नमस्ते क्या है बेटा? नमस्ते इज वेरी ओल्ड फैशन। क्या मैं अब इतनी बूढ़ी हो गई हूँ? अरे नहीं नहीं आंटी, आप तो फॉरएवर यंग हो। अच्छा आंटी, मुझे आपसे एक बहुत ही छोटी सी मदद चाहिए थी। बेटा मदद क्या मांग रही है? बस हुक्म दे तू, तेरी आंटी तेरे लिए सब कर देगी। बोल। आंटी, आज सारा शहर आपकी खूबसूरती और फैशन की चर्चा कर रहा है। ये मेरी फ्रेंड है अंकिता, और आज इसका एक जरूरी फोटो शूट है, तो मैं चाहती थी कि आप जरा इसका मेकअप कर देती। यस बेटा, ऑफ कोर्स। अंकिता आओ, मैं आज तुम्हें बहुत ही खूबसूरत सा मेकअप कर दूंगी। आओ। आंटी आप अंकिता को लेकर चलिए, मेरा एक जरूरी फोन आ रहा है, मैं बस बात करके आती हूँ। हाँ। फाइनली कुंडली मिल गई। ये कपबोर्ड किसने खोला? सुजाता को बताना पड़ेगा। अगर चोर घुस गए तो क्या होगा? मैं पहले लॉक कर देता हूं। अब सब ठीक है। पता नहीं आजकल लोग इतने लापरवाह और बेफिक्र क्यों हो गए हैं। बेटा देख लो, अंकिता कैसी लग रही है? वाह अंकिता, तू तो सच में बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रही है यार। सच में आंटी, लोग बिल्कुल सच कहते हैं। आपके हाथों में तो जैसे कोई जादू है। आपने तो कमाल ही कर दिया है।
थैंक यू सो मच। शुक्रिया आंटी। कोई बात नहीं बेटा। जी आंटी, अब हम चलते हैं। चलो अंकिता। पूरा प्लान फेल हो गया और प्रमोद अंकल को भी तभी आना था और ऊपर से अलमारी को भी लॉक कर दिया। यहाँ मेरी प्लान फेल हो गई है और तू सेल्फी ले रही है। चिल बानी चिल, वैसे भी ये पहला प्लान था, आगे कुछ और प्लान बना लेंगे। वैसे भी सुजाता आंटी तुझ पे कितना भरोसा करती है ये तो पता चल गया ना। मेकअप आइडिया से प्लान फेल नहीं हुआ है अंकिता, बस थोड़ा पोस्टपोन हो गया है। मेरा मतलब है कि प्रमोद अंकल ने तो अलमारी लॉक कर दी और चाबी भी साथ ले गए। हाँ, पर जब वो लॉक कर रहे थे मैंने छुप कर देख लिया था कि चाबी कहाँ है। स्टडी रूम में जो टेबल है उस टेबल के ऊपर वाले बॉक्स के अंदर है अलमारी की चाबी। वाह क्या ऑब्जर्वेशन है। तू फैशन डिजाइनर बनेगी या कोई जासूस? दोनों। अच्छा एक बात बताओ, अगर वो चाबी उस जगह पर न होकर कहीं और रखी गई हो तो फिर क्या करेंगे? इसीलिए तो मैं पहले उनके घर जाकर उस चाबी की छाप ले आऊंगी और फिर एक डुप्लीकेट चाबी बनवा लूंगी। उसके बाद मुझे चाबी ढूंढने की मेहनत दोबारा नहीं करनी पड़ेगी। बस उस घर जाने का एक मौका चाहिए। मिशन जन्मपत्री चोरी अब भी जारी है। आकाशवाणी की प्रेम